रिजेक्शन को समझदारी से फेस करना। जब ये बिजनेस करोगे तो रिजेक्शन मिलेगा आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजेक्शन ना मिले। सर ये तो वो इंडस्ट्री है कि क्या आपको करना है वो भी बताया जाता है और क्या आपको नहीं करना है वो भी बताया जाता है, और साथ में क्या आपके साथ घटित होगा वो भी बताया जाता है, तब भी लोग कामयाब नहीं होते यहाँ पे। तो इस बिजनेस में आने के बाद आपकी अपलाइन, या हम आपको एक बात समझाते हैं कि जब ये मार्केटिंग प्लान आप किसी के पास लेके जाओगे, सब लोग हाँ नहीं करेंगे, लोग आपको मना करेंगे, उसके लिए तैयार रहिए। ये पहली इंडस्ट्री है जिसमें बताया जाता है आपको। बाहर की दुनिया में अगर एक कपड़े की दुकान पे कपड़े बेचने वाला लगा हुआ है ना बेचने के लिए, और अगर वो कपड़े नहीं बेच पाता उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। मालिक खड़ा होकर सिखाता नहीं है उसको, वहां पे ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं उनको अपने पास। यहाँ पे आपको ट्रेंड कर रहे हैं लोग। यहाँ पे कोई मना करता है तो अपलाइन कंधे पे हाथ रखता है, अरे कोई बात नहीं यार, दूसरे को दिखाएंगे, मैं हूं ना तेरे साथ, चल। यहाँ हम सीरियस नहीं हो रहे। जहाँ पे ताने मारते हैं, जहाँ पे गालियां मिलती है, जहाँ पे उठा के आपको फायर्ड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, वहां पे हम जी हजूरी कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ रेस्पेक्ट भी मिल रही है, इज्जत भी मिल रही है, सामने वाला सिखाने के लिए भी तैयार है, आपका हौसला बढ़ाने के लिए भी तैयार है, वहां पे हम शक कर रहे हैं। ऐसी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी आपको दुनिया के अंदर। तो रिजेक्शन को समझदारी से फेस करना है। ये बिजनेस है, रिजेक्शन मिलेगा, लोग आपको मना करेंगे, आप 1 घंटा 1.5 घंटा दिल से प्लान दिखाएंगे, ये सामने वाले के पास अधिकार है, हो सकता है वो लास्ट में बोले भाई साहब बहुत अच्छा समझाया लेकिन मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। वो जो ना है ना, वो ना अगर आपके दिमाग पे असर कर गई, इसने तो मुझे ना कर दिया, मैंने तो 1.5 घंटा समझाया था, बहुत मेहनत की थी, इतने 10 15 20 किलोमीटर चल के भी आया हूं, लेकिन यार इतना खूबसूरत बिजनेस मैंने उसको बताया, इसने मना कर दिया। और वो ना, वो रिजेक्शन अगर आपके ऊपर हावी हो गई, उस रिजेक्शन को झेलने की अगर क्षमता आपके अंदर नहीं है, कला आपके अंदर नहीं है, आप कुछ समय में इस बिजनेस को छोड़। और मैं तो बहुत अच्छे अच्छे लीडर को देखता हूँ, जरा सा हिलता पत्ता ना, वो फड़फड़ाने लग जाते हैं, सर वो तो दिक्कत हो रही है सर उसको। अरे भैया रिजेक्शन आएगा, नहीं रोक सकते आप रिजेक्शन, ये पार्ट है इस बिजनेस का। लोग मना कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है। मैं तो बोलता हूं कि नेटवर्क बिजनेस उस तरीके से कीजिए कि जैसे मंदिर से जब आप बाहर निकलते हैं, प्रसाद का एक लिफाफा भगवान को चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के लिफाफा लेके जब बाहर निकलते हैं मंदिर के, तो आप प्रसाद देना शुरू करते हैं, है ना। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं प्रसाद किसी का। तो जो नहीं लेते हैं, उन्होंने अगर आपसे प्रसाद नहीं लिया, आप वहीं रुक गए तो लिफाफा घर जाएगा। लेकिन उसने नहीं लिया, आपके दिमाग पे कोई असर नहीं होता, आप दूसरे के पास जाते हो, लेता, घर जाने से पहले लिफाफा खत्म हो जाता है, बल्कि कई बार तो घर में प्रसाद ले जाने के लिए बचाना पड़ता है। आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, आप मंदिर से बाहर निकलिएगा, कोई ना कोई मना करने वाला जरूर मिलेगा आपको कि सर हमें नहीं खाना। आप देखिए रोड पे भंडारे होते हैं, सारी गाड़ियां थोड़ी रुकती हैं। अभी पानी पिलाया जा रहा था, शरबत पिलाया जा रहा था, सारी गाड़ियां, सारे लोग शरबत थोड़ी पीते हैं। लेडीज आती हैं सर ट्रे ले लेके रोड पे। मैं उस दिन निकला जब शरबत वाला, निर्जला एकादशी या क्या था उस दिन जब बांटा गया, तो शरबत लेके जब लेडीज आ रही थी, गाड़ियां रोक रही थी, मेरी कार को भी इशारा किया, तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा अभी मैं पी के आया हूँ पीछे। और कई लोग तो ऐसे निकल जाते हैं, तो उसको तो शर्म आ जानी चाहिए। नहीं, आप देखिए वो शरबत खत्म करते हैं, क्योंकि वहां भाव चेंज हो जाते हैं। वो मालूम, उनको मालूम है लोग मना करेंगे क्या दिक्कत है, लेकिन अपने अपना काम तो पुण्य करने का है ना। तो रिजेक्शन अगर आपके ऊपर हावी हो गया, 2 4 लोगों की ना से अगर आप घबरा गए, तो आप लखपति करोड़पति नहीं बन सकते। कोई भी बिजनेस कर लीजिए, हर फील्ड में आपको लोग मना करने वाले मिले। साड़ियों की दुकान पे जाइए, कितनी साड़ियां लेडीज निकाल निकाल के दिखवाती हैं, दिखाइए 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 दिखाइए, लास्ट में मना कर देती हैं, तो साड़ी वाले को तो शटर डाउन कर देना चाहिए अगले दिन। आप जाइए किसी गाड़ियों के शोरूम के अंदर, कितने लोग ऐसे हैं जो कोटेशन लेके, ब्रोशर लेके जाते हैं, कोटेशन लेके जाते हैं, कॉफी पी के जाते हैं, वापिस ही नहीं आते कभी। प्रॉपर्टी डीलर का काम देख लीजिए, कितने लोग आते हैं संडे वाले दिन, लगे हुए हैं ऊपर नीचे दिखाने में, फ्लैट और मकान और ये सब कुछ। कई कई बार आदमी देखता है और मना कर देता है, वो क्या अपना धंधा बंद कर देता है, अपनी दुकान बंद कर देता है? नहीं, हर फील्ड में रिजेक्शन है साहब। यहां भी रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए। रिजेक्शन परमानेंट नहीं है, उसको भी आपके ऊपर भरोसा नहीं है, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उसको इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं है, उसको छोड़ के दूसरे को। एक बहुत बड़ी कंपनी की एक बहुत अच्छी कोटेशन है कि हाँ करे तो बेस्ट, जिसको प्लान दिखा रहे हो, अगर हाँ करे तो बेस्ट और ना करे तो नेक्स्ट। इस फॉर्मूले को जीवन में जो अपना लेता है वो एक सफल नेटवर्कर बन जाता है। पहली बार सुन रहे हो तो लिख लीजिए, जिसको प्लान दिखाने के लिए गए बस एक ही दिमाग में होना चाहिए, हाँ करेगा तो यार बेस्ट है, ना करेगा तो नेक्स्ट है, बात खत्म।
देखिए अगर आपका बिजनेस रुक जाए तो। लेकिन जब हमारी नियति ऐसी है, जब हमारी सोच ऐसी है कि एक तो अपलाइन ही चलाएगा, फिर नहीं हो सकता। अपलाइन के पास भी क्षमताएं हैं अपनी, अपलाइन के पास भी एक ताकत है, उससे ज्यादा वो भी नहीं जा सकता बाहर, क्योंकि एक टाइम के बाद अपलाइन का रोल चेंज हो जाता है। शुरू में अपलाइन हो सकता है कि आपके नीचे एंट्री डाले, लेकिन जब टीम बन जाती है तो अपलाइन का रोल चेंज हो जाता है, होना चाहिए। उस वक्त फिर उसको अपनी टीम को ट्रेंड करने में, ट्रेनिंग देने में टाइम लगाना पड़ता है। अब एक अपलाइन का चेक 1 लाख रुपए आ गया, 1 लाख के बाद भी वो आपके नीचे एंट्री डाल के देता रहे, यार ऐसे कैसे होगा? आप तो, आपकी टीम में जितने लोग जुड़े हैं उनको ट्रेनिंग देने का, उनको ट्रेंड करने का काम है ना उस अपलाइन। इसी को तो बोलते हैं फिर टाइम फ्रीडम आपके पास आ रहा है। फिर 1 लाख कमाने वाला फिर नए आदमी को जोड़ेगा, उसको फिर जीरो से सिखाएगा। तो ना तो उसको नेटवर्क बिजनेस समझ में आया, ना आपको नेटवर्क बिजनेस समझ में आया, अगर आप अपनी अपलाइन से, टॉप अपलाइन से उम्मीद रखते हो। टॉप अपलाइन से तो क्या लेना चाहिए? सर मुझे तो गुर सिखाइए कामयाबी के, जैसे मैं सिखा रहा हूं आपको, मुझे ट्रेंड कीजिए साहब, अपने जैसा बना दीजिए मुझे, वो चाहिए। ठीक है।